नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बातों बातों में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश संचालन समिति की सदस्य उमा सिसोदिया जी। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। उमा जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एमएससी इन केमिस्ट्री हैं और आपका जो पॉलिटिकल, अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, तो अचानक ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आप पॉलिटिक्स में आई हैं? नहीं, एक्चुअली मैं बोलूँ कि मैं कुछ सोच समझ के पॉलिटिक्स में आई हूँ तो ऐसा नहीं था। मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह अपनी लाइफ लीड कर रही थी, एक अच्छे फैमिली से, एक अच्छी जेंट्री से। मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो एक नॉर्मल मेरी लाइफ चल रही थी। लेकिन अचानक क्या होता है कि मैं एक दिन अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बालवनिता अनाथ आश्रम है, उसमें मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं वहाँ जा रही थी तो मैंने घंटाघर के पास देखा कि कुछ लोग अन्ना जी के मूवमेंट में वहाँ पर जुड़े हुए थे और वो गांधी टोपी पहन के वो लोग मूवमेंट कर रहे थे। अन्ना जी का मूवमेंट उस समय काफ़ी जोरों शोरों पे था, तो मेरे भी अंदर से आवाज़ आई कि देश एक बदलाव की तरफ जा रहा है और हमें भी इस बदलाव का साक्षी होना चाहिए। तो मैं तब से अन्ना जी के मूवमेंट में जब मैं जुड़ी, उसके बाद आम आदमी पार्टी और उसके बाद आपके सामने। ओके, आप जैसे आपने बात करी अन्ना जी के सामने, अन्ना जी से अगर आप इतना ही प्रभावित थी, वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आप चाहती तो किसी संगठन से, किसी सामाजिक संगठन से भी जुड़ सकती थी या फिर किसी एनजीओ के साथ उनकी सेवा में भी जुड़ सकती थी, तो पॉलिटिक्स ही क्यों? नहीं, मैं बताती हूँ आपको। मैं कई एनजीओ के साथ मैंने काम किया, अभी भी कर रही हूँ। अभी भी मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उनके साथ एक पारिवारिक संबंध है, वो अपने प्रोग्राम से बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन की, तो व्यवस्था तो देखिए तभी परिवर्तित हो सकती है जब हमारे हाथ में वो साइनिंग पावर हो। आज भी जब मैं कहीं किसी क्षेत्र में जाती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं, मैम हमारी सड़क नहीं बनी, हमारी नालियाँ नहीं बनी, तो मैं उनको ये बोल सकती हूँ कि भाई मैं आपके साथ मेयर के यहाँ शोर मचाने के लिए जा सकती हूँ, क्योंकि लेकिन मेरे हाथ में वो साइनिंग पावर नहीं है कि मैं एक साइन करूँ और आपकी सड़क बन जाएगी। तो व्यवस्था तो आप तब परिवर्तन कर सकते हैं जब आप खुद उस व्यवस्था का हिस्सा बने। तो जिस उद्देश्य के लिए आम आदमी पार्टी बनी है, मैं भी उसी उद्देश्य को मानती हूँ। उमा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सीधे आम आदमी पार्टी से ही क्यों जुड़ी? यूँ तो देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां भी हैं, तो आम आदमी पार्टी ही क्यों? देखिए, इसका मैं एक जो सरल सा मेरा क्वेश्चन आंसर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी जिस समय हमारे देश में आई, केजरीवाल जी ने जो जनता को जो आशाएं उन्होंने दिखाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, हमारे देश में आज जो भी समस्याएं हैं उसका मूल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। आप भी मानेंगे इस चीज़ को। मुझे अच्छे से याद है, मैं छोटी थी उस समय अखबार में एक बहस चल रही थी कि राजीव गांधी ने ये कहा कि 1 रुपया जब केंद्र से चलता है तो जनता तक लास्ट तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसे रह जाता है। शायद उस समय मेरी एज कोई 7-8 साल की होगी, तो वो जो दिमाग में जो इम्पैक्ट बैठा वो मुझे आज तक याद है कि आज तो मुझे लगता है कि 1 रुपया अगर सेंटर से चलेगा तो शायद वो 1 पैसा ही नीचे तक पहुंचता होगा। तो आम आदमी पार्टी का जो मूल सिद्धांत है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उसके साथ मैं हूँ, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। अगर बात की जाए आपकी पर्सनल लाइफ की, तो आपके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में रहे हैं और उनके साथ भी आप काफ़ी देशों में घूमी होंगी, तो उन देशों में से ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा बदलाव है जो आप उत्तराखंड में करना चाहेंगे? देखिए, मैंने जापान देखा है। हम लोग, मेरे हस्बैंड हैं वहाँ पे, मतलब कम से कम 15-20 दिन रहे, तो मैं जापान में उनके साथ थी। मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत छोटा कंट्री है, बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सब चीज़ इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड है वहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि जापान में खेती नहीं होती, उन्होंने अपनी पूरी खेती को पहाड़ों पे शिफ्ट कर दिया है। आम जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे जनता रहती है, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, और जो खेती है वो उनकी पहाड़ों पर होती है। तो वो एक बड़ा मतलब अच्छा मेरे को कॉन्सेप्ट लगा। हमारे यहाँ क्या है, हमारी जो पूरी ज़मीन है हम उसको जो भी है, मतलब ये चीज़ें मुझे वहाँ पे अच्छी लगी। तो अगर आम आदमी पार्टी कभी सत्ता में आती है, ईश्वर हमें मौका देता है जनता की सेवा का, तो हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो विदेश में जाके हम देखते हैं कि वो यहाँ होना चाहिए। ओके, नगर निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? ज़बरदस्त तैयारी है मैम, बहुत अच्छी तैयारी हमारी चल रही है। पूरे 100 के 100 वार्ड में हमारे कैंडिडेट्स खड़े होंगे। हमारी लगभग जो लिस्ट है वो फाइनलाइज होना शुरू हो गई है, तो हमारी तैयारी पूरी है, तो इसमें कोई फंडबट नहीं है। 2019 में लोकसभा चुनाव में सबकी नजरें गड़ी हैं, तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस होने के बावजूद जनता आम आदमी पार्टी का साथ देगी? देखिए, जनता इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बुरी तरह त्रस्त है। पिछले 17-18 साल में जनता के पास कोई तीसरा मजबूत विकल्प था ही नहीं, तो वोट किसे दें?
उन्होंने यूकेडी को भी वोट दिया, उन्होंने बसपा को भी वोट दिया। आज देखिए यूकेडी और बसपा से उनका मोह बिल्कुल पूरी तरह भंग हो चुका है। वो 5 साल कांग्रेस को चुनते हैं, 5 साल बीजेपी को चुनते हैं, क्योंकि उनके पास थर्ड विकल्प है ही नहीं। तो आम आदमी पार्टी अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने खुद को प्रस्तुत कर रही है, और हमें पूरी आशा नहीं, विश्वास है हमें कि जनता हमें हाथों हाथ लेगी बिल्कुल। जी, तो उमा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थी आम आदमी पार्टी की प्रदेश संचालन समिति के सदस्य उमा सिसोदिया जी। अगली हमारी पेशकश में एक और नई शख्सियत से आपको मिलाएंगे और उनसे जुड़े उन कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।